बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। हरिया के पास 2 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपने जीवन निर्वाह करता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवनचर्या के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी बीत जाता है, लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब लोग तालाब से पानी भरना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मार सकते थे। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी लाने की कोशिश की, मगर तालाब के मगरमच्छ उन्हें भी मारकर खा गए। इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई लोग, तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के 2 लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये पूरा गांव खत्म हो जाए। हाँ भाई रामू, अगर हम इन मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाई लोग, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास भी जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमें मार डालेंगे। लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो चंदन, हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को बताना चाहिए। हाँ चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर पंचायत में सरपंच जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। हाँ सरपंच जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ सरपंच जी, हरिया सही कह रहा है। हमने देखा कि कुछ लोग पानी भरने गए थे और मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वह है मुखिया हरिलाल। हमें इस बारे में हरिलाल से बात करनी चाहिए। वह गांव के सबसे अक्लमंद इंसान है। वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। राजू और बिरजू, तुम दोनों मुखिया के घर जाओ और उनसे कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को ले आते हैं। सरपंच जी, कहिए, आपने हमें कैसे याद किया? हरिलाल, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनकी समस्या का कोई समाधान निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसको एक उपाय सोचता है और वह सरपंच जी से कहता है। सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक दूसरा तालाब बनाना होगा। ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी ही बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और पानी की समस्या से जल्द ही निजात पाएंगे। गांव वाले मुखिया जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। अरे हरिया, यह देखो, हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यही पास ही के तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग तालाब के होने से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन गांव के लोगों की खुशी को जैसे किसी की नजर ही लग गई।
तालाब से मटकी भरकर ले आना। घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहाँ गांव वाले लोगों से बातें करने मत बैठ जाना जब तक मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। ठीक है राधा, लाओ 2 मटकी मुझे, मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब हरिया मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर मुखिया हरिलाल खड़ा है और वह गांव वालों से पैसे ले रहा है। हरिया ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भैया क्या बात है, ये मुखिया जी किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई हरिया, क्या बताऊं अब तुम्हें। अब यह मुखिया जी हमसे इस पानी के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना है उसको पैसे देने होंगे, और जो पैसे नहीं देगा उसे तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। हरिया पानी भरने के लिए तालाब के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह तालाब से पानी भरने जाता है, मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, हरिया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन यह तो गांव का तालाब है, यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। ये तालाब सबके लिए है, हमने मिलकर इसे खुदा है। तुम पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा आदेश है, और जो इसे नहीं मानेगा उसे तालाब से पानी नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को जमींदार साहब के पास ले जाऊंगा। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, जमींदार साहब के पास जाओ। लेकिन तुमने इस बारे में जमींदार के सामने अपना मुंह भी खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। हरिलाल से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हरिया मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। राधा, जो हम सब गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदा था, मुखिया जी ने अब उस पानी भरने पर रोक लगा दी है। मुखिया ने कहा है कि अगर पानी चाहिए तो तुम्हें इस पानी की कीमत चुकानी होगी। ये मुखिया अपने आप को समझता क्या है? देख लेना, एक दिन इसके पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की इसे एक दिन हाय जरूर लगेगी। इतनी गर्मी में गरीबों से पानी के पैसे लेता है। देख लेना, एक दिन ये मुखिया बूंद बूंद पानी को तरसेगा। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। कोई हमारे साथ बुरा करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको सबकी कर्मों की सजा जरूर मिलती है। मुखिया को भी उसकी किए की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है और तालाब के पास पानी पीने की कोशिश करता है। ये तालाब तो काफी बड़ा है, यहाँ से पानी पी लेता हूँ, प्यास बहुत लगी है। ऐ, तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक यात्री हूँ और बहुत प्यासा हूँ। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए? यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पैसे? लेकिन पानी पर तो सभी का हक है। ये तो सरकारी तालाब है, पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? ये सरकारी तालाब नहीं, ये हमारा तालाब है। यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो। मुझे कानून मत सिखाओ, ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो, वरना चलते बनो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए वहां से चला जाता है और सीधे जमींदार साहब के घर पहुंचता है। जमींदार साहब के घर के बाहर मुखिया के 2 आदमी खड़े थे। वह व्यक्ति से पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं जमींदार साहब से मिलने आया हूँ, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मेरा नाम मोहन है, मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। यह सुनकर वह दोनों आदमी उस व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते जमींदार जी, मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। मेरा नाम मोहन है। नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए बैठिए। मुझे बताइए आप यहाँ कैसे आए? जमींदार साहब, मैं यहाँ एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। मैं गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। क्या ऐसा किसने किया?
वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। तालाब का पानी तो सबके लिए मुफ्त है, यह बहुत गलत है। मुझे माफ कीजिए कलेक्टर साहब, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। जमींदार साहब गुस्से में बाहर खड़े मुखिया के दोनों आदमी को अंदर बुलाते हैं। हमारे गांव में यह क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? मैंने तुम दोनों को किस लिए काम के लिए रखा है? अब तुम सीधे सीधे यह बताओ कि यह जो कलेक्टर कह रहे हैं वह क्या सच है? कलेक्टर साहब का कहना है कि हमारे गांव के तालाब पर गांव के लोगों से पानी के पैसे लिए जा रहे हैं। सच सच बताओ मुझे। जमींदार की फटकार से वह दोनों आदमी सब उगल देते हैं। जी जमींदार साहब, वह मुखिया हरिलाल हैं जो गांव वालों से पानी भरने के पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन वह नहीं माने। उस मुखिया हरिलाल की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीठ पीछे गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया। जाओ मुखिया को अभी बुलाकर लाओ, और हां, साथ में सारे गांव वालों को भी एकत्रित करके यहां लाओ। थोड़ी देर में मुखिया के साथ ही सारे गांव वाले भी जमींदार साहब के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने आपको एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि तालाब के पानी के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या यह सच है? सरपंच जी, यह सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है सरपंच जी। हम पहले से ही मुश्किल में हैं और यह नया नियम हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। मुखिया, तुम्हें क्या कहना है? क्या यह सच है कि तुमने पानी के लिए पैसे वसूले हैं? तभी मुखिया का ध्यान उस व्यक्ति के पास जाता है जिसे मुखिया ने पानी पीने से मना कर दिया था। अरे ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो इसीलिए लगाई है। मेरी शिकायत देख लूंगा इसको तो मैं। बोलो हरिलाल, ये सब क्या चल रहा है? सच का तो मुझे पता चल ही गया है, लेकिन एक बार यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जमींदार साहब, मैंने ये सोचा था कि इससे गांव के विकास के लिए पैसे जमा होंगे, लेकिन अगर ये गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी का समय अब नहीं है। तुमने गांव वालों और हमारे कलेक्टर साहब के साथ गलत किया है। मुखिया, मैं तुम्हें इस पद से तुरंत हटा रहा हूं। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अब गांव वालों को तुमसे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब से तुम इस पद पर नहीं रहोगे और गांव के किसी भी फैसले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। जमींदार साहब, हमें तो लगता था कि यह तालाब सभी के लिए है, लेकिन मुखिया जी ने इसे अपनी संपत्ति ही बना लिया है। गांव वालों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा। तालाब का पानी अब सभी के लिए मुफ्त होगा। धन्यवाद जमींदार साहब, आपने हमें न्याय दिलाया। गांव वाले यह जानकर खुशी खुशी अपने काम में वापस लौट जाते हैं कि अब उन्हें तालाब के पानी के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा।